सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। सो ये जो चैप्टर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। सो लास्ट वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था और कार्बन का जो भी मतलब रिंग फॉर्म और चैन वाला और क्या कहते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर किस तरीके से वो बनाता है, वो सब चीज़ें हमने देखा था। सो आगे नेक्स्ट टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। सो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है उस चीज़ को यहाँ पे हम समझते हैं। सो ये बोल रहा है कि इसमें कि हमने ये देखा है कि कार्बन एटम कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म द चेन्स ऑफ वेरियस लेंथ, राइट। तो सिंगल एक कार्बन का है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन, इनफाइनाइट इन द सेंस वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन लिंक्ड टू ईच अदर एंड दे कैन फॉर्म द चेन्स ऑफ वेरियस लेंथ, राइट। मतलब 5 कार्बन वाला लेंथ का या 10 कार्बन 1000 कार्बन वाले लेंथ का कंपाउंड बनाता है, राइट। सो दी जो चेन होता है वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, वो हमने देखा था। जैसे कि अगर 3 कार्बन है, 4 कार्बन वाले केस में, ब्यूटेन के केस में देखा था कि एक कार्बन ऐसे भी अटैच हो सकता है इंस्टीड ऑफ दिस लीनियर, तो इसको ब्रांच्ड बोलते हैं। तो वो जो भी चेन्स की हम बात कर रहे हैं अलग अलग लेंथ की, वो ब्रांच भी हो सकती हैं और लीनियर लाइन में भी हो सकती है, राइट। सो और फिर हमने ये भी देखा कि हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दीज कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो उसमें हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका कि डॉट मतलब बॉन्ड COOH होता है, कीटोन का CO इस तरीके से होता है। तो ये कीटोन का मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, फिर एल्डिहाइड का डॉट CHO होता है, ये हमने पढ़ा था। और एल्कोहल का डॉट OH होता है। डॉट OH मतलब बॉन्ड OH, तो ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। और बाकी हमने हेलोजेंस में क्लोरो और ब्रोमो, ये दोनों चीज़ें भी लास्ट वीडियो में अच्छे से देखा था, राइट। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ये कार्बन चेन में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, राइट। द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो जो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन आइटम्स को जब रिप्लेस करता है तो पूरी की पूरी जो कंपाउंड होता है उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है, राइट। इसी कारण तो इस ग्रुप्स को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते थे, राइट। जो तो जब वो फंक्शनल ग्रुप जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वो हाइड्रोजन एटम्स को जब रिप्लेस करेंगे किसी कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, राइट। बट उसकी लेंथ चाहे जितनी हो, जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, अगर डॉट OH लास्ट में आकर के लग गया तो वो एल्कोहल की प्रॉपर्टी देगा। अगर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लग गया तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी देगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लग गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टी देगा, वो भले ही कितनी लंबी चेन हो, राइट। यहाँ पे मान लो 1000 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है, या 500 कार्बन वाला है, या 50 कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड है, 50 कार्बन एटम वाले, बट कितना भी लंबा चेन हो, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ही उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होगी। तो वही यहाँ पे बता रहा है, राइट। तो जैसे अब यहाँ पे अगर ये कंपाउंड दिए गए हैं तो इनकी अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखें, जैसे इसमें सब में OH 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 सब में OH ही है, राइट। तो OH क्या है, एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है और 4 कार्बन है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो सिमिलर होगी, बट जो इनकी अदर प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग हो जाएंगी फंक्शनल ग्रुप की वजह से, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होंगी क्योंकि ये सब एल्कोहल हैं, है ना। और सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन व्हिच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलॉगस सीरीज। तो ऐसी सीरीज जिसमें कि हाइड्रोजन एटम सेम फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता है, ऐसे सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम एथेन की बात कर रहे हैं, राइट। ये सब तो क्या है, एथेन वाले हैं, राइट। C2H6 की जगह पे एक H था, एक H की जगह पे OH आ गया। यहाँ पे CH4 था, एक H हटा के OH आ गया। यहाँ पे C3H8 था तो एक H हटा के OH आ गया। उसी तरीके से यहाँ C4H10 था, एक H हटा के OH आ गया। तो एक एक हाइड्रोजन
को हटा के सब जगह पे एल्कोहल वाले ग्रुप आ गए। तो ये सब क्या थे, प्रोपेन थे। तो अगर ऐसे ये इस तरह के जो सीरीज बन रही है इसको होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे, क्योंकि इस सब में सारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो होमोलॉगस सीरीज होने के लिए सेम फंक्शनल ग्रुप जो हाइड्रोजन एटम्स है उसको, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन एटम को एक ही फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करना चाहिए। और वो तो इस तरीके से जो सीरीज बनती है उसको हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। तो जैसे ये एन के केस में हो गया, मतलब एल्केन के केस में, उसी तरीके से जो इन डबल बॉन्ड वाला होता है उसमें भी ऐसे अगर मान लो एक एक हाइड्रोजन को कोई भी मतलब कोई भी क्या कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप है आके हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा तो वो दूसरी सीरीज मिल जाएगी। तो होमोलॉगस सीरीज में एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, ये हमें माइंड में बैठा के रखना है, राइट। अब हमें आगे ये बोला है कि लेटेस्ट लुक एट द होमोलॉगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन द टेबल 4.2। 4.2 में हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप देखा था, तो वो बता रहा है। तो इफ वी लुक एट द फार्मूला ऑफ द सक्सेसिव कंपाउंड से, अब मेथेन और ये क्या था, एथेन है, राइट। अब यहाँ पे जो फंक्शनल ये दोनों कंपाउंड है, अगर इसका डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे एक कार्बन ज़्यादा है तो एक कार्बन आ गया, और हाइड्रोजन 4 से 6 हो गया तो 2 हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे डॉट CH2 यूनिट का फर्क है। उसी तरीके से अब एथेन और प्रोपेन है ना, उसका भी डिफरेंस देखेंगे तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 ज़्यादा है, तो उसमें जो दोनों यूनिट में डॉट ये CH2 का ही फर्क है। अगर CH2 इसमें CH2 जोड़ दोगे तो C आकर के 3 हो जाएगा, और H2 मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होकर के 8 बन जाएगा। तो इसमें भी डिफरेंस जो है वो CH2 यूनिट का है, राइट। सो आगे वही बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन और ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ भी CH2 का ही डिफरेंस आएगा। ये बॉन्ड मतलब CH2 का ही डिफरेंस उसमें भी आएगा। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मासेज बिटवीन दीज पेयर। द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज 12 U एंड एटॉमिक मास यूनिट M को U लिखा है एंड 12 यूनिट, एंड द एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 1 U। तो वो बोल रहा है कि क्या मॉलिकुलर मासेज में अगर जो डिफरेंस देखोगे, मतलब इन पेयर्स जो जैसे ये पेयर्स है इसके मॉलिकुलर मास में डिफरेंस अगर देखोगे तो वो वही पूछ रहा है कि क्या कितना डिफरेंस होगा, तो वो आगे इसमें बताया गया है। तो सिमिलरली अगर मॉलिकुलर मास देखा जाए तो एक कार्बन आइटम है तो यहाँ 12 और प्लस हाइड्रोजन, राइट 2, तो 14 का 14 का मॉलिकुलर मासेज में डिफरेंस आएगा दो मॉलिक्यूल में। सिमिलरली टेक द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द एल्कीन्स। तो अभी तक हमने ऊपर यहाँ तक जो डिस्कस किया ये सब में क्या था, सिंगल बॉन्ड वाले सारे कार्बन के कंपाउंड थे, राइट, जो कि सब CnH2n+2 वाले सारे कंपाउंड थे। तो वो उसमें सब में सिंगल बॉन्ड था, वो एन थे, राइट, मतलब एल्केन्स थे। अभी तक जो बात हो रही थी वो एल्केन्स की बात हो रही थी। अब हम यहाँ पे इसी तरीके से जो एल्कीन्स के लिए कौन सी सीरीज होती है वो देखते हैं, एल्कीन्स के होमोलॉगस सीरीज। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस एल्कीन सीरीज इज द, ये भी एल्कीन का भी होमोलॉगस सीरीज देखेंगे तो उसमें अगर नॉर्मल एल्कीन देखें तो उसमें सबसे पहला कंपाउंड क्या होता था, C2 क्या कहते हैं, C2H4 होता था, राइट, हाँ C2H4। तो द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज एथीन, तो इसको एथीन बोलते हैं, which we have already come across in the section 4.2.1। द फार्मूला फॉर द एथीन का फार्मूला क्या होता है, C2H4 होता है, ओके। द सक्सीडिंग मेंबर ऑफ द, सक्सीडिंग मतलब उसके जस्ट बाद कौन सा आने का, एक के बाद दूसरा जो मेंबर आएगा उसको सक्सीडिंग मेंबर बोलेंगे। तो इसमें ये एथीन हो गया, फिर ये प्रोपीन हो गया, फिर ये ब्यूटीन हो गया और ये पेंटीन हो गया, राइट। तो इस सब में भी अगर देखोगे तो जो डिफरेंसेज होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, दो पेयर्स के बीच में, अगर देखोगे इसके मॉलिकुलर जो फार्मूला है तो इसमें भी CH2 का ही डिफरेंस होता है। तो पहले भी एल्केन के केस में भी CH2 का डिफरेंस था, और जो एल्कीन का फार्मूला है उसके केस में भी CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है, ओके। सो डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड, and the general formula for the alkene can be written as CnH2n where n will be varying from the 2, 3, 4, right, मतलब 2 से स्टार्ट होगा। तो अगर एल्केन का जनरल फार्मूला देखते हैं तो वहाँ पे
CN, sorry, I will erase it and write it again for the clarity. So if you see, इसका जनरल फार्मूला हमने क्या पढ़ा, CnH2n प्लस 2 है ना, तो ये होता है, तो यहाँ पे n क्या होता है, n 1 से स्टार्ट होता है, 1 लिखोगे तो सबसे पहले मीथेन मिल जाएगा, 2 3 4 ऐसे ऐसे वेरी करता है। अब अगर हम एल्कीन की केस में देखते हैं, यहाँ पे इन, वहाँ पे एन था, यहाँ पे इन है, राइट, यहाँ पे एन था, यहाँ पे इन है, तो उसका जनरल फार्मूला CnH2n होगा। बट यहाँ पे n जो होगा 1 नहीं ले सकते, 1 लोगे तो CH2 आ जाएगा। CH2 कोई कंपाउंड नहीं होता है, वो उसकी बैलेंसी मतलब CH2 में क्या है, इसमें कार्बन के मतलब 2 ही हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो ये कार्बन की 2 ही बैलेंसी मतलब कंप्लीट हो पा रही, जबकि इसकी बैलेंसी 4 होती, तो चारों कंप्लीट करने के लिए 2 और बॉन्ड कहीं ना कहीं बनाएगा जा करके, तो ये कोई कंपाउंड नहीं होता। तो यहाँ पे n 2 से स्टार्ट होगा, राइट, 2 3 4 5 6 लाइक दिस। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला ये हो गया। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फार्मूला फॉर द एल्केन्स एंड एल्काइंस। तो एल्केन्स का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, एल्कीन का यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया। अब अगर हम एल्काइन की बात करें, तो एल्काइन की अगर बात करते हैं तो उसका जनरल फार्मूला CnH2n माइनस 2 होता है एल्काइन के केस में। तो एल्काइन में यहाँ पे जो पहला मेंबर होगा, वो पहला मेंबर n इक्वल टू कितने से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे भी C2 और अगर n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 4 में से 2 गई, 4 में से 2 गई, कितना बचेगा, 2 बचेगा, राइट। तो C2H2 बचेगा। तो इसका क्या हो जाता था पहला कंपाउंड, हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, ये एथाइन बनता था, राइट। तो n की वैल्यू 2 3 4 5 6 इस तरीके से वेरी करेगा, ओके। तो ये एल्काइन का जनरल फार्मूला हो गया। तो एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्कीन का जनरल फार्मूला और एल्काइन का जनरल फार्मूला, ये हमें याद होना चाहिए। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन का कंपाउंड। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला, क्या कहते हैं, कार्बन के कंपाउंड। और एल्केन मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के कंपाउंड। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अभी तक यहाँ पे। So as the molecular masses increase in any homologous series, a gradation in the physical properties is seen। तो जैसे जैसे मॉलिकुलर मासेज देखोगे कि .CH2 के वेरिएशन से मॉलिकुलर मासेज मतलब सीरीज में, होमोलॉगस सीरीज में बढ़ते जाते हैं, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, उसका भी अपग्रेडेशन होता जाता है, राइट। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मासेज। तो ज़्यादा कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होंगे, है ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मॉलिकुलर मास वाले में ज़्यादा फोर्सेज मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होंगे, राइट। उसमें जो फोर्सेज लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव वाला फोर्स लगेगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा ज़्यादा मॉलिक्यूल। ये हमने लास्ट वाले वीडियो में भी, इस चैप्टर के लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है उतना ज़्यादा उसके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ज़्यादा बॉन्डिंग मतलब फोर्सेज का अट्रैक्शन का फोर्सेज होगा, ओके। सो ये चीज़ हमने पढ़ लिया। तो जैसे जैसे मॉलिकुलर मासेज बढ़ते जाएंगे किसी भी होमोलॉगस सीरीज में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ती जाएंगी, तो इसी के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द सॉल्युबिलिटी इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो ए सिमिलर ग्रेडेशन। तो एक तो हो गया, हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सॉल्युबिलिटी भी आप देखोगे तो जैसे जैसे कार्बन के हायर ऑर्डर के जो सीरीज में हायर ऑर्डर के कंपाउंड्स होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, है ना। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिटरमाइंड सोलली बाय द फंक्शनल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर कोई भी कंपाउंड ले लो, अगर वो एल्कोहल है तो वो एल्कोहल की ही प्रॉपर्टी देगा, राइट। भले ही कार्बन का 100 कार्बन वाला चैन हो या 500 कार्बन वाला चैन हो या 100 वाला चैन हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम रहेगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ही डिफाइंड होगी। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कार्बन के एटम्स या कार्बन की जो चैन की लेंथ होती है उसके बढ़ने और घटने से वेरी करती रहेगी। अगर कार्बन की चैन बढ़ती जाएगी तो
उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ती जाएंगी, और अगर वो घटती जाएंगी कार्बन की चेन की लेंथ, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज घटती जाएंगी, राइट। मतलब उसमें ग्रेडेशन होता रहता है, घटता बढ़ता रहेगा। सो वही चीज़ यहाँ पे आया। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, होमोलॉगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज का किस तरीके से वेरिएशन होता है विद द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कार्बन, नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, वो यहाँ पे हमने समझा। ओके, फिर आगे बोल रहा है कि कुछ एक्टिविटी 4.2 दिया है। तो इस एक्टिविटी में बोला है कि कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फार्मूले एंड मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ दी CH3OH, C2H5OH। तो ये बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड दिए गए हैं पेयर में। तो इसके क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मासेज में क्या डिफरेंस है, मतलब फार्मूला एक और एक उसके मॉलिक्यूलर मासेज में क्या डिफरेंस है वो हमें निकालना है। तो जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो अगर फार्मूला में देखोगे तो फार्मूला में केवल CH2 का डिफरेंस आएगा। यहाँ भी ये एथेन है और ये प्रोपेन है, तो यहाँ भी CH2 आएगा। ये प्रोपेन है और ये ब्यूटेन वाला है, राइट, ब्यूटेन का अल्कोहल है। तो यहाँ पे भी CH2 का ही डिफरेंस रहेगा। तो फार्मूला में जो डिफरेंस आएगा CH2 का आएगा, और मॉलिक्यूलर मासेज में भी देखोगे OH तो इसमें भी लगा, OH इसमें भी लगा, तो उसकी वजह से तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो मॉलिक्यूलर मासेज में भी डिफरेंस, क्योंकि कार्बन का मास कितना 12 होता है और हाइड्रोजन का 2 होता है, राइट, मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है। तो एक इसका हो गया और इसका 12 हो गया, तो कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो 12 एकम 12 और ये 1 × 2, राइट, 2, तो 14 यूनिट का डिफरेंस होगा मॉलिक्यूलर मासेज में। तो कोई भी इसमें कोई भी A, B और C, राइट, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो अगर तीनों को आप लेते हो तो उसके फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस होगा और मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। सो इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दी 3? तो सिमिलरिटी है, जो कि अभी हमने देखा। अरेंज दीट एल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट ए फैमिली, कैन बी कॉल दिस फैमिली या होमोलॉगस सीरीज। इसको हम होमोलॉगस सीरीज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि होमोलॉगस सीरीज में हमने पढ़ा था कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और सेम फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही मीथेन से, तो इसको CH3OH लिख दिए, फिर C2H5OH हो गया, फिर C3H7OH हो गया, ये 7 है, ओके, फिर C4H9OH हो गया। तो इस तरीके से ये होमोलॉगस सीरीज बन गई है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, कार्बन एटम्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कंपाउंड्स को लिखा, तो यहाँ से होमोलॉगस सीरीज मिल गई। जनरेट द होमोलॉगस सीरीज फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग अप टू द 4 कार्बन फॉर द अदर फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे अभी क्या है, OH लगा हुआ है, राइट, ये OH सब जगह OH है फंक्शनल ग्रुप। अब इसकी जगह ही आप CHO लगा दो। तो जहाँ जहाँ OH है, तो जैसे ये CH3 है, CH3CHO लिख दिया, तो ये 1 हो गया। फिर C2H5 लिख दिया और इसके आगे CHO लगा दिया, तो यहाँ पे भी आ गया। और C3H7 लगा दिया, तो ये एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप का होमोलॉगस सीरीज होगा। तो जब भी जैसे अगर अब नॉर्मल कंपाउंड क्या है, CH4 है, अब एक हाइड्रोजन हटाओगे तो इसकी एक वैलेंसी फ्री रहती है, तो एक वैलेंसी को ऐसे डिनोट कर देते थे इधर, मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप आए या कोई एटम आए तो एक बॉन्ड के थ्रू ऐसे बना लेगा। तो ये हो गया। दूसरा ये C2H5 को भी ऐसे लगा देते, क्योंकि यहाँ भी एक वैलेंसी खाली है, और C3H7 भी ऐसे एक वैलेंसी का। जबकि CH2 लिखते थे तो उसमें दोनों तरफ लगाते थे, राइट, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन आए हैं, तभी इसकी 2 वैलेंसी खाली थे, एक इधर 2 बॉन्डिंग इसको करना बाकी है। तो ये जो लिख रहे हैं इस तरीके से ये होता है। ओके, फिर आगे जो हमारा दिया गया है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उसका नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नॉमनक्लेचर करने का भी एक स्टेप्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। सो कार्बन के कंपाउंड इन अ होमोलॉगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय द प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर। तो जो होमोलॉगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो नॉमनक्लेचर होता है वो किस पे बेसिस होता है, वो कार्बन चेन जो मॉडिफाइड होती है, राइट, उसमें कुछ मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स फ्रेज लगाते हैं पहले या बाद में। तो प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाते हैं और सफिक्स मतलब जो बाद में लगाते हैं।
तो अभी वो हम समझते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। तो प्रीफिक्स अगर किसी भी फ्रेज के पहले लगता है तो वो प्रीफिक्स हो गया, बाद में जो लगता है वो आफ्टर जो लगता है वो सफिक्स होता है, इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ द एल्कोहल टेकन इन द एक्टिविटी 4.2 आर द, जैसे यहाँ पे जो एल्कोहल लिया था, तो एल्कोहल कौन सा एल्कोहल लिया था, यहाँ पे ये एल्कोहल लिया था, पहले एक कार्बन वाला लिया तो इसको मेथेनॉल बोलेंगे, फिर 2 कार्बन वाला लिया इसको एथेनॉल बोलेंगे, और तो यहीं पे लिख देता हूँ, राइट। तो पहले हमने लिया था CH3OH, तो ये मेथेनॉल हो गया, फिर ये CH2H5OH, तो ये एथेनॉल हो गया, फिर ये आगे C3H7OH, ये प्रोपेनॉल हो गया, और ब्यूटेनॉल C4H9OH, ये ब्यूटेनॉल हो गया। सो नेमिंग ए कार्बो कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। तो मेथड होता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये था तो इसमें मेथेन, अगर ये CH4 होता तो इसको क्या बोलते हैं, मेथेन, राइट। अब मेथेन होता तो मेथ तो उतना ही है, मेथ मतलब 1, एथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, ये सब हमने पहले पढ़ा भी है। अब अगर एल्डिहाइड आ जा रहा है तो वहाँ पे ओल आ गया, राइट, सब देखोगे तो मतलब ओल जो होता है ये एल्कोहल के लिए, ओल जो होता है ये एल्कोहल आता है तो लग जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो नेमिंग ए कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। तो पहला स्टेप जो होता है नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द कंपाउंड, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले वो देखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो हमने क्या पढ़ा था, उसको मेथ बोलेंगे, अगर 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 है तो उसको प्रोप बोलते हैं, 4 है तो उसको ब्यूट बोलते हैं, 5 है तो उसको पेंट बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से हमने 10 तक पढ़ा था और हमने वो बोला था कि ये हमें याद भी होना चाहिए। फिर हेक्स आएगा, और हेप्ट आएगा, फिर ऑक्ट आएगा, फिर नॉन आएगा, फिर डेक आएगा, राइट। तो ये हो गया। तो सबसे पहले कितने कार्बन कंपाउंड है वो आइडेंटिफाई करते हैं, और कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव नेम एट द प्रोपेन। तो अगर 3 कार्बन है और अगर एल्केन वाला ग्रुप का है तो उसको हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरीके से उसको नाम लिखेंगे, राइट। अब इन केस ऑफ द फंक्शनल, अब इसके आगे हो सकता है कोई फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम को हटा के कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, जो कि हमें ऊपर हमने पढ़ा था। तो जो फंक्शनल ग्रुप आएगा हमने वो ऊपर टेबल में पढ़ा था, तो या तो वो फंक्शनल ग्रुप या तो प्रीफिक्स में होगा या सफिक्स में होगा। तो इसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आके लग रहा है किसी भी एल्केन में या किसी भी होमोलॉगस सीरीज में, तो वो फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजेंस में मतलब क्लोरो, ब्रोमो, और इस तरीके से एल्डिहाइड और एल्कोहल, जो ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं वो या तो प्रीफिक्स में लगेंगे या तो सफिक्स में लगेंगे, मतलब या तो बाद में लिखेंगे या तो पहले लिखेंगे, राइट। अब किस केस में पहले आएगा किस केस में बाद में आएगा वो तीसरे स्टेप में बताया गया है। तो इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज ए सफिक्स, तो सफिक्स में कब लगाएंगे, है ना, द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद द वॉवेल A-E-I-O-U। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल होते हैं A-E-I-O-U, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल E। तो जब भी अगर फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स में आता है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में आ रहा है ना, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। तो इसको हेक्स बोल देंगे, हेक्स, फिर 7 का मतलब हेप्ट, है ना, और 8 का मतलब ऑक्ट, 9 का मतलब नॉन, और 10 का मतलब डेकेन, राइट। तो अगर अब ये बोल रहा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स में लिखते हो और अगर उसका फंक्शनल ग्रुप है वो A-E-I-O-U इससे अगर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अगर E आता है तो वो E डिलीट कर देते हैं, राइट। तो वो कैसे होता है वो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में समझे। तो एग्जाम्पल में कैसे है कि जैसे 3 कार्बन चेन है, तो यहाँ पे अगर कीटोन ग्रुप आ गया, राइट, तो कीटोन है तो प्रोपेन अगर मान लो है ना, C3, प्रोपेन का क्या होगा, प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो C3H8 होता है, राइट। तो प्रोपेन में अब आप देखोगे यहाँ पे ए क्या है, ए वॉवेल है, तो अगर प्रोपेन है तो प्रोपेन में यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में E आ रहा है। तो प्रोपेन में अब हमें अगर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप प्रोपेन में आके लग रहा है तो कीटोन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, 1 होता है, राइट।
यहाँ पे हमने टेबल में पढ़ा था कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद होने चाहिए। ओके, आई विल जस्ट अगेन शो यू। हाँ ये है। तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये 1 होता है, राइट। वो यहाँ पे कोट 1 और यहाँ पे एल्डिहाइड आता है और ये OL होता है, यहाँ पे OL होता है, यहाँ पे 1 होता है, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे कीटोन में है ना, तो आगे अब जाओगे तो यहीं पे वही बता रहा है कि प्रोपेन है, प्रोपेन में अगर प्रोपेन के नाम में क्या है, ई आ रहा है, तो ई आ रहा है तो अब इसके सफिक्स में अगर हम कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए 1 लगाते हैं, राइट। अगर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है तो 1 ऐड करते हैं। तो अब जो मेन जो कार्बन चेन था, मेन जो कंपाउंड था, उसके लास्ट में ई आ रहा है तो ई को डिलीट करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि अगर इंग्लिश बॉवेल फंक्शनल ग्रुप अगर क्या कहते हैं बॉवेल से बिगिन होता है तो फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ पे क्या ओ से बिगिन हो रहा है, तो ये ओ है तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ओ से बिगिन हो रहा है। तो उसके पहले जो ई है मेन कार्बन चेन में, वहाँ पे ई डिलीट कर दिया, तो यहाँ से ई हटा दिया तो प्रोपेन है और 1 को ऐड कर दिया तो प्रोपेनोन। प्रोपेनोन मतलब ये कीटोन हो गया, 3 कार्बन वाला कीटोन का हो गया, मतलब 3 कार्बन वाला कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ कंपाउंड हो गया प्रोपेनोन। अब अगर मान लो हम ब्यूटेन होता, राइट, तो अगर ब्यूटेन होता प्लस हमें कीटोन का ऐड करना है, राइट, तो 1 आ रहा है तो ये भी बावेल आ रहा है, तो यहाँ से भी ई हटा देते हैं और तो इसको लिखने का जो तरीका होगा, ब्यूटेन यहाँ से पूरा उतर आएगा और ये 1 आ जाएगा तो ब्यूटानोन हो गया। तो इस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो अगर फंक्शनल ग्रुप बॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले जो कंपाउंड होता है उसमें से जो ई आता है उसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, क्योंकि एन आता है ना, एन, इन और आइन, तो सब में तो ई आएगा ही, राइट। कोई भी अगर आप हाइड्रोकार्बन लोगे, एन लोगे सिंगल बॉन्ड वाला तब भी आएगा लास्ट में ई, आइन लोगे 2 बॉन्ड वाला तब भी आएगा, 3 बॉन्ड वाला, इन लोगे 2 बॉन्ड वाला तब भी आएगा, आइन 3 बॉन्ड वाला लोगे तब भी आएगा। तो सब में जो जो ई होता है उसको हटा करके तो वैसे नाम लिखते हैं जैसा कि यहाँ पे हमने समझाया, राइट। अब आगे ये बोल रहा है कि अगर जो कार्बन चेन है वो अनसैचुरेटेड है, देन द फाइनल एन इन द सेम ऑफ द in the name of the carbon chain is substituted by in ine as given in the table 4.5। तो है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ 3 कार्बन चेन विद ए डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड द प्रोपीन, है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर जैसे हमने ये सब क्या है, एन हमने बताया कि वो सिंगल बॉन्ड वाले में रहता है, सिंगल बॉन्ड मतलब एन हो गया। अगर डबल बॉन्ड आता है तो इसमें जो ये हमने मेथ, एथ, प्रोप ऐसे लिखा है तो वहाँ पे एन की जगह पे इन आ जाएगा, है ना, अगर डबल बॉन्ड आता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहाँ पे आइन आ जाएगा। तो मेन अगर कार्बन के कंपाउंड के बेसिस पे हमने मतलब नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे लिखेंगे। बट अगर वो सैचुरेटेड कार्बन है मतलब तो वो सैचुरेटेड कार्बन में एन आ जाएगा तो एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड वाला है तो इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो आइन आ जाएगा। तो वही यहाँ पे बता रहा है नाम में। ओके, तो ये हो गया। तो इसको जस्ट डिवाइड कर लेते, तो सबसे पहले हमें कितने कार्बन है वो होना चाहिए पता, और उस कार्बन के बेसिस पे हमें वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड कार्बन है तो वो पता होना चाहिए। सैचुरेटेड है तो एन और अनसैचुरेटेड है तो आइन और इन, तो नाम प्रॉपर नाम उसका लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और अगर फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स में लगता है, अगर फंक्शनल ग्रुप सफिक्स मतलब अगर बाद में ऐड होता है तो अगर उसका बॉवेल जो अगर उसकी स्टार्टिंग नाम की जो स्टार्टिंग है वो बॉवेल से होती है तो जो ई होता है वो डिलीट हो जाता है, जो पहला मतलब जो ओरिजिनल नेम होता है, तो वो ध्यान रखना है। तो बट कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे क्लोरो और ब्रोमो, राइट, अगर ये Cl और Br है तो ये प्रीफिक्स में लगता है। बाकी जो और सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो प्रीफिक्स मतलब सफिक्स में आते हैं। तो जैसे क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन इस तरीके से लगता है। तो जब हाइड्रोजन के केस में वो प्रीफिक्स में लगता है, बाकी और कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो सफिक्स में आएगा। और जब सफिक्स में आएगा तो आपको देखना है कि उसका नाम जो है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे एल्कोहल .OH आता है तब भी उसकी जगह क्या आता है, OL ऐड होता है। तो जैसे मान लो ये प्रोपेन है
राइट, ये प्रोपेन है ना, ये प्रोपेन है राइट। अब प्रोपेन में अगर OL ऐड करोगे राइट, OL ऐड किए तो O से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये E हट जाएगा, तो वो E हट जाएगा तो प्रोपेनॉल, ये OL ऐड हो गया तो प्रोपेनॉल होता है। तो यहाँ पे जब नाम देखोगे आप, ऊपर हमने ये नाम लिखा है ना प्रोपेनॉल, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है उसने, प्रोपेनॉल है ना, एन प्रोपेन, एन के बाद यहाँ पे एन के बाद ई आया तो ई को हटा करके OL ऐड कर दिया है ना। वैसे यहाँ पे सब में देखोगे ई को हटा के सब में केवल OL ऐड कर दिया है, यहाँ पे भी OL ऐड कर दिया, यहाँ भी OL ऐड कर दिया, यहाँ भी OL ऐड कर दिया, यहाँ भी OL ऐड कर दिया है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो वहाँ पे अगर कुछ होगा तो और उसको क्लियर करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एक टेबल 4.4 में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या नाम आता है वहाँ पे हमने समझा। तो हमने वही बताया कि अगर हैलोजन है, हैलोजन मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन है ना, और आयोडीन, इस तरीके से आता है हैलोजन, तो वो हमेशा प्रीफिक्स में लगता है। तो क्लोरीन लगेगा तो क्लोरो बोलेंगे, और अगर ब्रोमीन आता है तो उसको ब्रोमो बोलेंगे। ओके, तो ये हमने अभी ऊपर भी बताया था आपको। और डॉट CL मतलब ये मतलब बॉन्ड CL मतलब ये क्लोरीन का मतलब एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, जो कि एक ही बॉन्ड बनाएगा राइट। और यहाँ पे भी Br मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, बट कीटोन के ग्रुप में, कीटोन के केस में क्या था, इससे ये 2 बॉन्ड बनाएगा। जब भी 2 लाइन है मतलब 2 बॉन्ड, सिंगल लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो हेलोजन के केस में प्रीफिक्स मिलेगा, तो ब्रोमीन है तो मतलब ब्रोमाइड, ये ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, और क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला है तो क्लोरो प्रोपेन है ना। अब ये क्या है, क्लोरो, ये वाला है फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स में लग रहा है। हमने जो डिलीट करने वाला ई को डिलीट करने वाला रूल पढ़ा था, वो अगर ये सफिक्स में लगता तब होता अलग, बट यहाँ पे हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स में लगते, तो प्रीफिक्स में लगता है तो हमें सिंपल वो नाम लिखना है। 3 कार्बन वाला ये सिंगल बॉन्ड का है तो प्रोपेन लिख दिया, और क्लोरीन ऐड है तो क्लोरो लिख दिया। फिर ये भी 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन लिख दिया, और ब्रोमीन का फंक्शनल ग्रुप है तो ब्रोमो लिख दिया है ना। तो ये सिंपल ही है, यहाँ पे कोई डिलीशन नहीं करना है। तो ये हो गया। फिर आगे अब जब एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होएगा तो जो ये हमेशा सफिक्स में लगता है, सफिक्स में लगेगा ओ आएगा मतलब ये वॉवेल जो होता है A-I-E-A-E-I-O और L राइट, वॉवेल इतना ही होता है, यही होता है ना, हाँ नहीं सॉरी, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, L नहीं होता राइट, यू होगा इसकी जगह पे, क्या है यू। तो ये वॉवेल अगर आएंगे तो उसके पहले जो एन होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो एल्कोहल के केस में OL लगता है, यहाँ पे 3 कार्बन वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला है, तो प्रोपेन पूरा लिखा, उसकी जगह पे ई हटा के OL ऐड कर दिया तो प्रोपेनॉल हो गया। अभी ऊपर इसका एग्जांपल समझाया गया था। जब एल्डिहाइड आएगा तो अल लगेगा राइट, बॉन्ड ये अल लगेगा, तो ये भी सफिक्स में लगते गए, केवल हाइड्रोजन प्रीफिक्स में लगता है, बाकी सब सफिक्स में आते हैं, तो अल लगेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो हमने प्रोपेन लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा, ये प्रोपेन लिखा और फिर अल लिखा। अब प्रोपेन से ये ई हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए से स्टार्ट हो रहा है ना फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो अल से स्टार्ट हो रहा है तो ए आ रहा है, वॉवेल आ रहा है तो ई हट जाएगा, तो प्रोपेन पूरा यहाँ प्रोपेन यहाँ तक लिखा, और उसके बाद ये अल जो है यहाँ पे ये इतना अल ऐड हो गया। ओके, तो ये हो गया। फिर जब कीटोन आता है तो हमने ऊपर भी पढ़ा, ये 1 होता है, कीटोन सफिक्स में लगता है और उसका जो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है 1 होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और बाद में ई हटा करके यहाँ पे 1 लग गया। ओके, फिर जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो उसको ओइक एसिड लगाते हैं, है ना, उसमें भी O आ रहा है, तो ओइक एसिड जैसे ये 3 है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखा, प्रोपेन में आप देखोगे एन के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई को हटा दिया, उसकी जगह ओइक एसिड लगा दिया, है ना, तो ई को हटा करके ओइक एसिड लगा दिया। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा राइट। एक बार इसको भी मैं लिख ही देता हूँ, प्रोपेन है प्लस ओइक एसिड राइट। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किससे, O से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वॉवेल है, तो ई हटा देंगे तो प्रोपेन पूरा आ गया, तो ये पूरा प्रोपेन लिखा यहाँ से, और ओइक एसिड, ये पूरा ओइक एसिड यहाँ से ये लिख दिया। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आया। अब अगर एल्कीन आ जाता है मतलब डबल बॉन्ड वाला, तो यहाँ पे सफिक्स इन लग जाता है, और अगर आइंस आ जाता है जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड रहता है और ये डबल बॉन्ड वाला राइट, तो आइन आता है तो इसके केस में सफिक्स आइन लग जाता है। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन है तो प्रोपेन
है ना। तो ये अगर 3 कार्बन है तो हमने क्या लिखा, प्रोपेन था। अब एन की जगह पे हमने क्या बताया, आइन लिखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो प्रोप तो ये 3 कार्बन मतलब प्रोप, और एन की जगह पे आइन इन आ जाएगा, राइट, इन आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है इन। उसी तरीके से यहाँ पे प्रोप और 3 बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। आप एक चीज़ ये देखना कि कीटोन और इसके केस में आप वो मत करना, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तब इन और आइन लगेगा, राइट। डबल बॉन्ड रहेगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन और कीटोन के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के केस में होता है, राइट, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ये है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये चीज़ आप माइंड में याद रखना। ओके, तो ये हमें नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो हमने लिख लिया, राइट। फिर उसके बेसिस पे अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा इस वीडियो में, अभी तक ऊपर जो पढ़ा और इसके पहले वीडियो में भी जो हमने स्टार्ट किया था, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस को हम देखते हैं, है ना। सो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अगर आप देखोगे, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फॉर द पेंटेन। तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है वो इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ, अगर किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है, राइट, CnH2n+2, इस तरीके जो केमिकल फार्मूला है वो सेम हो, बट जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंस हो, तो उन दोनों को उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पेंटेन की बात किया जा रहा है, तो एन है तो मतलब सबसे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और पेंट मतलब 5 वाला। तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो पेंटेन का मतलब क्या हो गया, C5 और 5 दूनी 10, 2 12, है ना, 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन वाला ये कंपाउंड है। ओके, सो अब इसमें देखोगे कि हम इसको कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका केमिकल फार्मूला तो सबका C5H12 भी रहेगा, बट उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो अलग होगा स्ट्रक्चर, राइट। तो अभी देखो एक पॉसिबिलिटी है, ऐसे सबको 5 कार्बन को हमने लीनियर अटैच कर दिया, और जहाँ जहाँ खाली है सब जगह हाइड्रोजन भर दिया, है ना। यहाँ 2-2 और ये सबसे किनारे वाले पे 3-3 हाइड्रोजन आएगा, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अब एक कार्बन यहाँ लगाया, फिर एक कार्बन यहाँ लगाया, एक कार्बन यहाँ लगाया, और फिर इधर से एक कार्बन लगाया, और एक कार्बन हमने इसी के साथ और ऐसे अटैच कर दिया। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। फिर अगर तीसरा केस आप देखोगे, तो तीसरा केस अब है कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, अब हमने पहले दूसरे वाले पे कार्बन लगा दिया था। ओके, सो ऐसा करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं, उसका एक सीक्वेंसली ड्रॉ करते हैं। तो अब हम 4 ही कार्बन लिया, एक कार्बन है तो उसको यहाँ पे अटैच कर दिया, फिर से 4 कार्बन लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उसको तीसरे नंबर वाले कार्बन से ऐड कर दिया, है ना। तो ये और ये दोनों अलग अलग है कि सेम है, ये दोनों सेम है। क्यों, इधर भी देखो, इधर भी 2 कार्बन है और यहाँ भी 2 कार्बन है, और इधर ये पूरा और ये पूरा, तो ये आइसोमर्स नहीं हुआ, ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम आया ना। आप उल्टा देखो या सीधा देखो वो सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक यहाँ लगाया, तब दूसरा जो है आपको ये जो कार्बन का कंपाउंड है इसको आप यहाँ से हटा करके डायरेक्ट, है ना, दूसरे पे ही क्या होगा, यहाँ पे भी लगाओ और यहाँ पे भी लगाओ, और ये वाला यहाँ से हटा दो। ओके, एक मिनट यार, इसका यहाँ पे ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक मिनट में इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, है ना। ओके, सो एक ये हो गया। फिर दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरे में अगर केस में, एक मिनट, दूसरे के केस में होगा 3 ही कार्बन है और एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, है ना। ये तो पॉसिबल है, राइट। तो ये हो गया, तो ये हो गया, तीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए, और
उसके बाद यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, राइट। तो सबसे पहले हमने 5 कार्बन को एक साथ लिखा तो एक बन गया, फिर 4 कार्बन को एक साथ लगा तो बचा वाला एक चाहे यहाँ लगाया या यहाँ लगाया, तो दोनों लगाओगे तो दोनों सेम आएगा, तो चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओगे तो इधर, मतलब अभी वो हमने जस्ट इसके पहले देखा था करके, राइट। फिर दूसरा पॉसिबल है कि 3 कार्बन को एक साथ रखा तो 2 कार्बन जो बचे हुए हैं उसको यहाँ लगाओगे तभी अलग होगा, अगर किनारे यहाँ कहीं पे पहले या थर्ड वाले पे कहीं लगाओगे तो उसमें से एक यही मिल जाएगा। ओके, सो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं। ओके, फिर व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन व्हिच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बी सी अराउंड अस, राइट। तो एक हमने पढ़ा था कैटेनेशन, तो कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन का कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग करके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन के अंदर ऐसे कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन या लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी, और अगर ऐसा तो सिलिकॉन, बाकी और किसी कंपाउंड में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, हमने सिलिकॉन में देखा था, तो सिलिकॉन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सिलिकॉन एटम्स ही मिल करके उतना लंबा ही बनाएंगे, बट इसके केस में मतलब 50-100 ऐसे मिलके बहुत सारे मतलब कार्बन मिल करके कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखी थी कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या होता है, कि कार्बन का जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी, राइट, टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है प्लस 4 है, तो मतलब ये 4 एक कार्बन आइटम से 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो इसकी वजह से ही लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा टेट्रावैलेंसी, ये दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से ही हमारा बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, राइट। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन तो मतलब साइक्लो मतलब साइकिल के फॉर्म में रहे, मतलब साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, और पेंटेन मतलब C5H12, राइट, ऊपर हमने पढ़ा था। तो 5 कार्बन आइटम्स को अगर देखोगे तो साइक्लो है ना, इस तरीके से 5 कार्बन आइटम ये साइकिल के फॉर्म में हो गए, साइकिलिक मतलब साइक्लिक फॉर्म, साइकिल मतलब वो वाली साइकिल नहीं, राइट, साइक्लिक फॉर्म में आ गए, रिंग के फॉर्म में आ गए। अब इसमें अब हमें 12 हाइड्रोजन आइटम्स को डिवाइड करना है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हर कार्बन के पास 1 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो इससे कितने कार्बन ही जा रहे हैं, इससे केवल 10 कार्बन ही, मतलब 10 हाइड्रोजन ही यूज हो पा रहे हैं, राइट। तो 2 हाइड्रोजन और कहाँ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला तो नहीं हो पाएगा। तो साइक्लोपेंटेन के केस में क्या करेंगे, इसमें अगर आप देखोगे तो हाँ, तो इसमें एक काम करते हैं, तो जो रहेगा ये 5 कार्बन है, राइट, तो एक ऐसे लग जाएगा और एक यहाँ पे CH3। ओके, सो अब यहाँ पे देखोगे तो 3 कार्बन यहाँ आ गया, इधर 1 हाइड्रोजन आ गया, तो 4 इधर का हाइड्रोजन आ गया, और 2 और 2, तो 4 6 4 10, इसमें भी 10 यूज हो पा रहे हैं। तो ये इसमें कुछ अलग तरीके से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो उसमें आया था, तो ऊपर इसको 1 मिनट में थोड़ा वर्कआउट करता हूँ तो बताता हूँ आपको, है ना। सो जस्ट ऊपर हमने साइक्लोहेक्सेन का देखा था, तो साइक्लोहेक्सेन का क्या फार्मूला आता है वो पहले हम देखते हैं, क्योंकि ऊपर हमने ड्रॉ किया था। ओके, तो इफ़ यू सी इन लास्ट वीडियो साइक्लोहेक्सेन, तो ये साइक्लो कार्बन स्केलेटन रिंग वाला फार्मूला कहाँ है, बेंजीन हो गया, इसके पहले ये साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो साइक्लोहेक्सेन में अच्छा हम एक गलत समझ रहे थे,
जब रिंग के फॉर्म में आता है तो यहाँ पे देखो मैं एन समझ रहा था तो मैंने उसका एन वाला फार्मूला जो होता है ना CnH2n+2 उस फार्मूले के हिसाब से लिखा। बट जब भी रिंग फॉर्म में आएगा साइक्लो वाला जब हाइड्रोकार्बन आएगा तो उसका जो फार्मूला होता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला है वो आप देखोगे तो क्या दिया हुआ है ना, साइक्लो, एक मिनट जस्ट, हाँ, तो साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला होता है वो CH मतलब C6H12, तो कार्बन का जितना आइटम होता है उससे डबल मतलब हाइड्रोजन का आइटम होना चाहिए। तो साइक्लोहेक्सेन का केस में C6H12 है, तो साइक्लोपेंटेन जो है वो C5H10 होगा, राइट। तो इस हिसाब से ड्रॉ होगा। तो हम उसको वहाँ पे फार्मूला ही गलत लिखे थे, इसीलिए वो नहीं समझ में हो रहा था, राइट। अभी उसको हम वो देखते हैं। ओके, सो इफ़ यू सी हियर, हाँ, यहाँ पे हम इसको फिर से देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये तो रहेगा नहीं, इसको बिना फालतू का चीज़ हमने लिख दिया, 4 ही कार्बन से वो बन रहा है। तो यहाँ पे ये फार्मूला ही C5H10 रहेगा। साइक्लोपेंटेन मतलब C5H10 ये होता है। जब साइक्लिक फॉर्म में आता है तो CnH2n वाला फार्मूला लगता है ना। तो 10 हाइड्रोजन, तो ये तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 है ना, तो वो यही फार्मूला आ जाएगा। फिर इसमें क्या होता है कि कार्बन की बैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी और सब कुछ इसमें हो जाता है। ओके, तो ये साइक्लोपेंटेन का फार्मूला हो गया। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो वही आप बना लोगे ना। तो एक कार्बन आइटम लोगे तो यहाँ पे 4 बैलेंसी होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन एटम आएगा, हाइड्रोजन एटम इधर, हाइड्रोजन एटम तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन, उसके 1 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड ये बना लेगा। और इधर एक कार्बन का इसका हुआ एक, ये मतलब इधर, तो दूसरा कार्बन इधर आएगा, तो उसका भी एक ऐसा रहेगा। और बाकी 2 हाइड्रोजन के लिए इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया। और इधर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग करके एक बॉन्ड ये बनाएगा, इधर भी हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग करके, है ना, यहाँ पे एक बॉन्ड ये बनाएगा। सिमिलरली ऐसे आप ऐड करते जाओ तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्टिल अगर आप नहीं बना पाते हो तो बताना है ना, यू जस्ट प्रैक्टिस इट, यू विल एबल टू डू इट, है ना। चूँकि साइक्लोपेंटेन का भी, साइक्लोहेक्सेन का भी ऊपर दिया था और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हमने काफ़ी डिटेल में ऊपर समझ भी लिया था, राइट। फिर आगे ये बोल रहा है कि ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग फार्मूला। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन को शो करके आपको बताना पड़ेगा। बट स्ट्रक्चर पूछता है तो जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर पूछता है तो CH मतलब H और ये H, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है ना। मीथेन का पूछेगा तो ये लिखना है, और अगर मतलब स्ट्रक्चर केवल पूछेगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखना, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन को शो करते हुए आपको दिखाना है। तो अगर एथेनोइक एसिड बोले तो ये ओइक एसिड है और एथेन है, राइट। तो एथेन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो यहाँ पे C2 है ना, C2H5, C2H6 होता है इथेन का। तो एक हाइड्रोजन को हटा करके ओइक एसिड वाला ग्रुप लग जाएगा। तो एक हाइड्रोजन हमने C2H6 से हटा दिया तो वहाँ पे 5 हाइड्रोजन बचा, और ओइक एसिड वाला ग्रुप क्या होता है, ये होता है, तो वो ऐड कर दिया, तो ये एथेनोइक एसिड हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर लिखोगे, स्ट्रक्चर में ऐसे रहेगा, और इधर 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 और इधर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इधर C और इधर है ना, इधर ये ऐसे होगा। तो ये ओइक एसिड वाला ग्रुप लग गया। फिर ब्रोमोपेंटेन, अब पेंट है तो 5 कार्बन, ब्रोमो है तो मतलब पहले आएगा तो पेंटेन मतलब पेंटेन का तो C5 और H 10 दूनी 12, राइट। तो 11 आ जाएगा, राइट। तो पेंटेन तो C5H12 होगा पेंटेन का, तो उसमें से एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे Br आ जाएगा। तो ये ब्रोमोपेंटेन हो गया। और उसी तरीके से आप 5 कार्बन मतलब करके ऐसे 5 कार्बन करके, और फिर यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, और बाकी जहाँ जहाँ बचा है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो आप। तो ये ब्रोमोपेंटेन हो गया। फिर ब्यूटा 1 मतलब कीटोन हो गया, ब्यूटा 1 मतलब C4
ब्यूट लिखा है तो मतलब 4 कार्बन, और H सी 4 दूनी 8 प्लस 2 तो 10 C4H10 होना चाहिए, और H10 से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो 9 बचेगा। तो ब्यूटेन ये लिख दिया, और एक जो बचा है 1, तो 1 मतलब कीटोन वाला ग्रुप आ जाएगा। तो कीटोन का ग्रुप मतलब CO इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ऊपर लिखा हुआ है ना। तो इसमें इस तरीके से आता है ब्यूटेन में। अगर आप देखोगे तो जस्ट अ मिनट, वी विल सी इट ऊपर, है ना। इसको हम ये C4H9CO आया, बट इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आप देखोगे तो हमें पहले ये इसका हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और ब्यूटेन ओइक का देखेंगे तो पहले तो एक है, एक कार्बन के बीच में ये लग जाएगा, और इधर जो है अगर CO का ग्रुप आ रहा है, राइट। अगर यहाँ पे है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, राइट। तो ये हो गया, और ये ओइक एसिड वाला हो गया। तो या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ कहीं भी लगा सकते हो। बाकी ये जो बचा हुआ है बैलेंसी, है ना, इधर तो इसका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे ये सब जितने भी हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो ये ब्यूटानोन हो गया, ब्यूटानोन। तो ये कीटोन ग्रुप वाले के साथ हो। फिर हेक्सानल, अल मतलब एल्डिहाइड है, तो हेक्सेन मतलब C6, और 6 दूनी 12 प्लस 2 है ना 14। तो 14 में से मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के एल्डिहाइड आ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन को हटा के एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आएगा तो 13 बचेगा, राइट। तो H13 हो गया। फिर बॉन्ड ये CHO लिख दिया, तो ये C3H13 CHO हो गया, तो ये हेक्सेनल हो गया, है ना। आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमोपेंटेन के लिए पॉसिबल है। तो अभी हमने यहाँ पे जितने आइसोमर देखे थे ना पहले वाले केस में, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पेंटेन के पॉसिबल थे, एक ये। तो यहाँ पे किसी भी एक हाइड्रोजन ना, यहाँ भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यहाँ भी बहुत सारा हाइड्रोजन कनेक्टेड, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे कार्बन आ जाएगा। तो 3 मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं ब्रोमोपेंटेन के। तो यहाँ पे यस 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल, ओके। सो ये हो गया, ओके। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये कंपाउंड का भी नाम लिखना है, ओके। इसमें ओके, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में इसका नाम लिखना है कंपाउंड का, ओके। अभी तक हमें क्या था, अभी तक हमें उसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिखना, स्ट्रक्चर बनाना था। अब स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 हैं, और 5 हाइड्रोजन है, राइट। तो ये हो गया एथेन वाला, मतलब एथ हो गया, 2 कार्बन मतलब एथ हो गया, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो गया। तो यहाँ पे ब्रोमो, और इथेन है तो इथेन, राइट, जो कि हेलोजन के केस में प्रीफिक्स में आ जाता है, और पूरा का पूरा 2 कार्बन है तो इथेन लिख दिया, तो ब्रोमो इथेन हो गया इसका। ये क्या है, ये CHO हमने बताया था, तो ये एल्डिहाइड हो गया, राइट। अच्छा हाँ, एल्डिहाइड में मैंने CHO का बताया था कि C डबल बॉन्ड O और H ऐसे ये CHO होता है। तो ये CHO एल्डिहाइड वाला ग्रुप हो गया, और ये एक जो CHO ग्रुप में है ना, ये बॉन्ड CHO ग्रुप में, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो कनेक्ट हो सकता है। मान लो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड लेंगे तो ये 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया, तो इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे 2 कार्बन से ही जनरली एल्डिहाइड वगैरह में 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो जैसे मेथेनल होता है तो अच्छा वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो ये दूसरा कंपाउंड होगा। तो मैंने इसका कमर्शियल नेम की बात कर रहे थे, तो इसको हम बोलेंगे 1 कार्बन है तो मेथेन, है ना, 1 कार्बन है तो मीथेन हो गया, और है अल हो गया, राइट। एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल हो गया, तो ये हट जाएगा, तो ये हो गया मेथेनल, ओके। तो ये इसका जो कंपाउंड हो गया मेथेनल हो गया। अच्छा हाँ, तो मेथेनल को ही शायद फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, कमर्शियल नेम होता है, इट इज़ नॉट, मुझे भी उतना याद नहीं है, बट शायद यही होता है। बट हमें जो नाम लिखना है वो हमने लिख दिया है ना। और
यहाँ पे आप देखोगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो 6 है मतलब हेक्सेन है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हेक्सेन है तो एन की जगह पे आइन आ जाएगा, तो ये एन हट के यहाँ पे आइन आ जाएगा, तो ये हेक्स आइन है। ओके, तो ये हेक्साइन हो गया। सो ये हेक्सीन हो गया। तो यहाँ पे ये हेक्सीन का फार्मूला हो गया। ओके, ये हेक्सीन का फार्मूला गया, तो ये मेथेनॉल का हो गया, ये हेक्सीन हो गया, हेक्साइन हो गया, ये नहीं राइट हेक्साइन, और ये ब्रोमो इथेन हो गया। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। फिर आगे कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। तो अभी 1 घंटे का तो वीडियो शायद हो गया होगा, और इसको हम क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, उसमें कवर करते हैं ना डिटेल में, क्योंकि हमें हर एक पॉइंट को, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आप देखोगे तो आए होंगे, मतलब आते ही हैं बेसिकली बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक इट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दो, जिससे कि नए वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं या कोई नया अभी आगे नई मतलब बुक्स वगैरह स्टार्ट करूं तो वो आपको नोटिफाई होती रहे, राइट। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।